नमस्कार साथियों। साथियों, अपन ने जाना था पार्ट नंबर 1 में कि आप रोपॉन पैनल में क्वेश्चन को 9 बनने पर कैसे सेव करेंगे, यानी कि रोपॉन पैनल में आपको क्वेश्चन को सेव करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। जिसमें मैंने आपको बताया था या तो क्वेश्चन को आप राइट कर दो या रॉन्ग कर दो, उसके बाद में क्वेश्चन लेवल चुन लो कि भाई मेरे लिए तो ये क्वेश्चन इतने मायने रखता है, मैं इस लेवल का मान रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि जिस पे कंसेप्ट है इस लेवल का है। उसके बाद में रो पॉइंट पैनल में जैसे ही 9 बन जाते हैं तो आप क्वेश्चन को सेव कर देते हैं। इतना होता है। उसके बाद में अपन बात की थी पार्ट नंबर 2 में कि आपने जो 9 बना करके सेव किया है उससे फाइनल पॉइंट मैक्सिमम 15 बने या नहीं बने, और नहीं बने तो क्यों नहीं बने। साथ ही उस क्वेश्चन को अपन ने रॉन्ग किया था तो अपने पूरे 15 नहीं बन रहे थे। फिर मैंने बताया कि किस तरीके से यदि आपका जो आपने रो पॉइंट पैनल में जो नंबर चुना है यदि वही आप चुनते तो आपके मैक्सिमम बन जाते। मैंने आपको बनाकर भी बताया कि आपके मैक्सिमम 15 बने यदि आपने जो चीज़ें चुनी है उसी तरीके से। टाइम का इसमें कोई इशू है नहीं है, क्योंकि टाइम जो अपन लेते हैं वो कि वो उस टाइम पे आ जाता है और वो उसको पूरा 15 कर देता है। तो शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अब अपन देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन राइट है, आप क्वेश्चन को राइट सेलेक्ट करेंगे तो राइट करने पर किस तरीके से उसके पॉइंट जोड़ेंगे। इसमें ज़्यादा कोई नहीं है, अब जो समझ लिया आपने जो है, अब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं बताऊंगा कि राइट करने पर बोनस मार्क्स आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बोनस मार्क्स नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, तो और आने पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, बस इस चीज़ को अपन जानेंगे। तो अपन आगे देखते हैं अब इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पैसे का सही प्रबंधन करना कहलाता है। तो साथियों इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आंसर दे रखे हैं। इसका आंसर है सी, फाइनेंशियल नॉलेज। यानी कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर कौन सा है, सी, फाइनेंशियल नॉलेज। करेक्ट आंसर ये है। अब मैंने इसको आंसर कर दिया सी, फाइनेंशियल नॉलेज। मैंने बता दिया कि हाँ ये इस नॉलेज में आता है और मैंने इसका सी ऑप्शन कर दिया। मुझे पता है कि ये बिल्कुल राइट है, तो मुझे राइट है तो मैं इसको कंफर्म करूंगा या नहीं करूंगा, तो भरोसापन रहते नहीं है तो अपना लगता नहीं है, तो फिर मैं राइट है तो मैं राइट सेलेक्ट कर दूंगा। मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। मैंने इसको सी किया, मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। राइट है तो मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुक्के के भरोसे तो हूँ नहीं। अब जब मैं तुक्के के भरोसे नहीं हूँ, मैंने राइट कर दिया तो मुझे पता है कि राइट करने पर मुझे कितने नंबर मिलेंगे, 5। तो साथियों आपने जैसे ही राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करते ही आपके 5 नंबर यहाँ करके जुड़ जाएंगे, ये वाले। शायद ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ करके आपके 5 नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में आपको बताना हो रहा है कि हाँ मैंने राइट तो कर दिया पर मैं इस क्वेश्चन को इस लेवल का मान रहा हूँ, यानी कि जो एग्जाम में पार्टिसिपेट जो जितने भी लोग कर रहे हैं इनमें से इतने लोग इसको सही कर सकते हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन हार्ड लग रहा है आपको करते टाइम कि यार ये तो क्वेश्चन है ना बहुत घुमा के दिया है और इस तरीके की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, तो उसके आधार पर करेक्ट परसेंट चुनते हो। तो आपने चुना, जैसे कि मैं यहाँ से 6 चुन लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि यार है ना इस क्वेश्चन को 60 से और 70% के बीच में लोग सही करेंगे, तो मैंने यहाँ से चुना। जैसे कि मुझे लग रहा है 60 से 70% के बीच में लोग इसको सही करेंगे। हो सकता है इसमें से 61, 62, 63 इस तरीके से कोई कर दे, मैंने इस तरीके से लिया है। ठीक है ना। तब क्या होगा, मैंने यहाँ से करेक्ट परसेंट जैसे ही 6 पर क्लिक किया, यहाँ से कर दिया ना, तो नंबर मेरा जुड़ेगा। क्लिक करते ही यहाँ जुड़ गया, जुड़ गया ना। अभी जैसे ही जुड़ेगा यहाँ, आप ध्यान से देखिए, देखना आपके पास में सामने क्या था, क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर था सी, आपने आंसर कर दिया। उसके बाद में तुक्का नहीं लगाना, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करना है तो आपने, आपको पता है कि बिल्कुल मेरा सही है जो मैंने किया है, राइट क्लिक कर दिया। आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको नंबर मिल गया, 5 आ गया। उसके बाद में एक चीज़ और बताने, कौन सा क्वेश्चन लेवल करेक्ट परसेंट, वो आपने चुन लिया यहाँ से 6। चुना या नहीं चुना, चुना ना, चुन लिया। आपको लग रहा है कि 60 से 70% के बीच में इसका करेक्ट परसेंट निकल के आएगा, 6 चुन लिया। उसके बाद में क्या हुआ, 5 और 6 आए। ये जो लाइन है ना, लाइन का मतलब जान लो आप अच्छे से। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन बताती है कि जुड़ रहे हैं। जहां जहां आपको लाइन दिखे वहां मतलब है कि जुड़ रहे हैं, ये ऐसे कनेक्ट है। 5 और 6 जोड़िए, लाइन का मतलब है जुड़ रहे हैं। तो एक मार्क्स और करेक्ट परसेंट को जोड़िए आप। 5 और 6 कितने होते हैं, मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। यहाँ देखिए 5 प्लस 6 कितने हो गए, 11 हो गए ना। कितने हो गए, 11। मैंने आपको बताया
कि लास्ट में अपन नहीं लगाते, बाकी जब जहां आपको 2 नंबर की संख्या दिखे उठा करके बीच में प्लस रख देना है। रखोगे या नहीं रखोगे? रख दिया। अब जोड़ो इनको, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो या नहीं हो गया? 2 हो गया ना, तो आपके ये 2 आ गए यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये ऑटोमेटिक आते हैं, यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक निकल के आते हैं। जैसे आपने देखिए यहाँ से राइट क्लिक किया, करते ही नौकरी 5 आ गया, उसके बाद में क्वेश्चन लेवल चुना 6 आ गया। आपको जोड़ने नहीं, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये जुड़े कैसे हैं। आ गया ना 2, आया नहीं आया, आ गया ना 2, ठीक है, आपका काम हो गया फ्री। अब क्या बचा, मैंने आपसे कहा कि आपको रो पॉइंट पैनल में 9 बनने पर क्वेश्चन को सेव करना होता है। कितने बनाने होते हैं रो पॉइंट पैनल में? 9 9 9। कई बार बनता है यार, 60 सेकंड जब मैं दे रहा हूँ ना, 60 सेकंड में 6 बार आपके 9 बनेंगे। कितनी बार? 6 बार। आपके जी चाहे जब 9 पर सेव कर दो, जब 9 आएगा आपका मन कर रहा है जब सेव कर दीजिए। 60 सेकंड आपकी है। हो सकता है आप पहली बार जब 9 बने उसी पे कर दो, हो सकता है सेकंड बार जब 9 बने उसी पे आप सेव कर दो, तो आपको जी चाहे जब कर दो। पर ऐसा ना हो कि सेकंड ही सारी निकल जाए, जब सोचो कि आप अब 9 बन जाए, फिर नहीं बनेंगे। तो सेकंड 60 सेकंड में कई बार जब 6 बार 9 बन रहा है, तो 6 बार में कोई से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ 9 बनाने, यहाँ से देखिए राइट करने पर 5 आया, क्वेश्चन लेवल और करेक्ट परसेंट चुनने पर कितना आया? 6 आ गया, और ये 5 से जोड़ करके 2 हो गए। जो कि मैंने क्या कहा आपसे, रो पॉइंट पैनल में 9 बनेंगे, और 9 बनने पर क्वेश्चन को सेव करना है। यार हमारे तो 2 ही बने, बाकी 9 कैसे बनाए? सेकंड को हम हाथ से थोड़ी ना ला सकते हैं कि भाई अब इस सेकंड पे, पर वो आएगा। अब आपको जरूरत कितनी की है इसको 9 बनाने के लिए? देखिए यहाँ से देखिए 2 है, 9 बनाना है, जरूरत कितने की है? 7 की। 7 कहाँ से लोगे आप? मैंने आपको बताया सेकंड है, 1 से लेकर के 60 तक सेकंड है, 1 से लेकर के 60 तक की सेकंड है या नहीं है? तो हमको, और जो 60 से सेकंड है, मैंने कहा है 2 नंबर जहां भी दिखेंगे उठा करके आप प्लस रख दोगे, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, मैंने इस क्वेश्चन को 7 की जरूरत है, तो मैं 7 कहाँ से लूँगा? तो मैंने इस क्वेश्चन को सेव किया है 52 सेकंड पे। 52 का मतलब क्या है? देखिए 52 को अपन कैसे लिखेंगे वो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 52, 5 और 2। मैंने क्या कहा, 2 नंबर हैं, 52 सेकंड है, 52 2 नंबर है, उठा करके बीच में प्लस रख दीजिए। सब जगह जहां 2 नंबर दिखे प्लस रख दो उठा करके, लास्ट में नहीं रखना, बस जो मेन पॉइंट पैनल में बस उठा करके 2 रख दिए। कितना आया? उठा करके प्लस में भी, उठा करके बीच में प्लस रखा, ठीक है, तो निकल के कितना आया? 7 आया या नहीं आया? आ गया। आपको 7 की जरूरत थी, आपका 7 यहाँ टाइम आ गया ना, कैलकुलेट हो गया। 52 था, 52 का कितना बन गया? 7, 7 बन करके ये ऑटोमेटिक 9 बन गया। तो सत्य यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, ये ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, आपको यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना। आपको सीधा क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन लेवल चुनना है, और फिर नीचे ध्यान दे लेना है यहाँ पे कि 9 बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जब 9 बनते हैं क्वेश्चन को सेव कर दो, ऑटोमेटिक आपके मेन पॉइंट पैनल में 15 बन जाएंगे। चाहे राइट है तो बन जाएंगे, रॉन्ग है तो बन जाएंगे, पर ये आपने सब कुछ ठीक से चुना हुआ होना चाहिए। जैसे ये वाला ऑप्शन, कैसे, इसमें ऑप्शन को ठीक से चुनो, सही है तो सही, गलत लग रहा है तो गलत चुन दो, उसके बाद में क्वेश्चन लेवल, बस। और फिर यहाँ पे ध्यान दे लो नीचे कि यार 9 बन रहे हैं नहीं बन रहे, जैसे ही 9 बनते हैं क्वेश्चन को सेव कर दो। शायद ये आपको समझ आया होगा। आप ये ध्यान मत दीजिए कि यार गलत करूंगा तो 15 नहीं बनेंगे, वो व्यवस्था ऑटोमेटिक है। बोनस मार्क्स जब राइट करने पर 13 जोड़ते हैं और 2 बोनस मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक 15 बन जाते हैं। वहाँ दिमाग ही नहीं लगाना, बस आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। क्या देना है? क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको राइट करो या रॉन्ग करो, फर्स्ट बात। सेकंड बात, इसमें से 0 से और 9 तक के जो नंबर दे रखा है, इसमें से एक नंबर चुनना है, कोई सा भी आपको जो उचित लगे वो चुन लो। और उसके बाद में नीचे देख लेना है कि यार यहाँ पे रो पॉइंट पैनल में 9 बने या नहीं बने। जैसे ही 9 बनते हैं क्वेश्चन को सेव कर दो, आपके ऑटोमेटिक 15 बन जाएंगे। इस बात का आप ध्यान दे लीजिए। तो साथियों आपने शायद ये बनाया, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पे कितने बना लिए? 9। अब देखते हैं कि अपने मेन पॉइंट पैनल है, आंसर एनालिसिस। मेन पॉइंट पैनल का मतलब है कि
ये तो आपने बना दिया अपनी तरफ से, रो का मतलब होता है कच्चा, मतलब आपने तो अपनी तरफ से पॉइंट बना दिए। क्या हकीकत में ये पॉइंट निकल के इतने आएंगे या नहीं आएंगे? तो है मेन पॉइंट पैनल, यानी कि रो पॉइंट पैनल तो आपकी तरफ से आपने बनाए, अब निकल के कितने आएंगे मेन पॉइंट पैनल में, वो आंसर एनालिसिस के थ्रू आएंगे, यानी कि जो फाइनल जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वही मान्य होगा, वही आपके लीडर बोर्ड में रैंक बना रहा होगा। ठीक है साथियों, तो अब अपन इसको देखते हैं। तो साथियों अपने रो पॉइंट पैनल में 9 बना लिए हैं और क्वेश्चन को सेव कर दिया है। सेव करने के बाद में तुरंत आपके पास में, अब ध्यान देना, ध्यान दे से सुनिए, क्वेश्चन को आपने सेव कर दिया, सेव करते ही एनालिसिस का बटन आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है एनालिसिस। तो आप क्या करोगे, ये जो एनालिसिस का यहाँ पे बटन आया ना, इस पर क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को सेव करने के बाद में यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो आप लीडर बोर्ड देखिए, लीडर बोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने, देखिए ये वाला लीडर बोर्ड। और आपको पता है लीडर बोर्ड में क्या होता है, सारे यूजर्स होते हैं, उनके पॉइंट होते हैं, क्वेश्चन की डिटेल होती है, सारी चीज़ें होती हैं। यदि आपके पास टाइम बच रहा है, मान के चलिए आपने इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सेव कर दिया, उसके बाद में आपके पास 55 सेकंड बची हैं अभी, ठीक है। तो आप 55 सेकंड में क्या करोगे, लीडर बोर्ड देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में लीडर बोर्ड तैयार हो जाएगा उसका। तो सेकंड क्वेश्चन पे आप 55 सेकंड तक लीडर बोर्ड देखिए, यहाँ जाकर के, कहाँ पे, यहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ से क्लिक कर दीजिए। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे लीडर बोर्ड ओपन हो जाएगा। लीडर बोर्ड में आपको दिखाएगा कि फर्स्ट कौन चल रहा है, सेकंड कौन चल रहा है, थर्ड कौन चल रहा है, फोर्थ कौन चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट के कितने पॉइंट बने, और उसकी डिटेल भी देख सकते हो आप कि फर्स्ट क्वेश्चन पे इसको इतने पॉइंट मिले तो कैसे मिले, ये आप जानकारी यहाँ से ले सकते हो। तो साथियों इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेव करके, अब अपन इसका आंसर एनालिसिस देखते हैं कि आंसर आपको कैसे एनालिसिस करना है। करेक्ट आंसर, और जैसे कि करेक्ट आंसर क्या था इसका, सी, मैंने जैसे कि कंफर्म कर दिया था कि सी है इसका आंसर, और सी इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। योर आंसर सी है, दोनों सेम मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं ना, यहाँ से सी और सी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ तो मेरी से निकल गई, मुझे चाहिए था कि यार तो मैं क्वेश्चन को राइट करूँ या रॉन्ग करूँ, तो मैंने राइट कर दिया, और राइट किया तो राइट ही है, ये तो मेरा ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन लेवल मैंने कितना चुना है, 6। अरे यार सुनिए, मैं 7 भी चुन सकता था, 8 भी और 9 भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जब 8 चुनते आप, मैं बता दूं एक बार, 8 चुनते तो ये कितना हो जाता, मैं यहाँ से 8 रख देता हूँ, कितना 8 रख दिया, 6 को भूल जाइए, 6 को यहाँ से भूल जाइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा था कि यार ये चुनना है, ये अपना अपना अलग है, कोई कुछ भी चुन सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर कह देंगे कि यार 6 चुनते, और फिर टाइम का, अरे टाइम को कोई रोल ही नहीं, टाइम तो आप जैसे जौन सा उठा लीजिए, 1 से लेकर 60 तक आप जैसे जौन सा ले लीजिए, टाइम टाइम तो स्वतंत्र तो आप लेने के लिए, दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। कैसे, मैं ऐसे 6 को भूल जाता, मैंने लिया 8, देखना अभी 5 और 8 13, ये जुड़ेंगे ना, ये 5 और यहाँ से 8, मैं 4 को भूल गया कि मैंने माना है कि मैंने इस 8 को लिया है, मैंने इस 8 को लिया है ना। तो 5 और 8 जोड़िए, 5 और 8 13 होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, 2 अंक जैसे ही दिखे उठा करके बीच में क्या रख दो, प्लस, कहा है नहीं कहा, बोलो कितने हो जाएंगे, 4 हुए ना। तो 2 की जगह आपको क्या आ जाएगा, 4। भाई करेक्ट परसेंट 2 कम था, अब मैंने 2 बढ़ा लिया, तो फिर अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया ना, बढ़ गया ना, 2 बढ़ाते ही 2 बढ़ गया, 4 हो गया है। यहाँ से 2 को भूल जाइए। अब क्या करेंगे, रो पॉइंट पैनल में कितने बनाने, 9, 9 बनाते ही यहाँ से कितने की जरूरत है, 4 तो आ गए, 5 की जरूरत है, तो 2 टाइम का कट जाएगा, 2 आपने बढ़ाए, 2 टाइम का कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना बराबर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करेक्ट परसेंट कोई सा भी चुनिए, टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और जब वो टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा तो मेन पॉइंट पैनल में भी ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा, तो भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जैसे कि आंसर एनालिसिस अपन कर रहे हैं, तो यहाँ से निर्देश मुझे मिला है कि योर आंसर इज राइट, मतलब पूरी तरीके से जो मैंने आंसर किया था वो मेरा सही है। फर्स्ट बात मेरी क्लियर निकल गई, या तो राइट करना था या रॉन्ग करना था, ठीक है। उसके बाद में चुनना होता है क्वेश्चन लेवल, तो क्वेश्चन लेवल को मैंने अभी बता दिया, जैसे आपको कोई सा भी क्वेश्चन लेवल चुन लेंगे यहाँ से, कौन से चुना है,
6, निकल के कितना आया है 4। 4 क्यों आया है इसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन लेवल करेक्ट परसेंट 4 निकल के क्यों आए आपको बता दूँ मैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया पार्ट नंबर 1 में, सेकेंड में भी आपको बताया। देखिए ये जो करेक्ट परसेंट 4 आया है इसके बारे में देखते हैं अपन। आ गया ना 4 कैसा है। करेक्ट परसेंट मैंने आपको बताया कि करेक्ट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो करेक्ट परसेंट आप निकालोगे यहाँ से, जैसे कि ये क्वेश्चन था 23 लोगों ने इसको राइट किया है, 8 ने इनकरेक्ट किया है, गलत किया है, और 9 लोगों ने इसको छोड़ दिया। ठीक है भाई, तो करेक्ट परसेंट कितना निकल के आया है इसका, इसका निकल के आया है करेक्ट परसेंट 23 के अनुसार किसके अकॉर्डिंग आएगा, 23 के अनुसार कितना 46। करेक्ट परसेंट 46 आया। अब देखें सबका 100 होता है ना, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो गलत कितना ने किया है 16% ने, और छोड़ा कितना ने 38% ने। जोड़ना इनको सबको कितने होंगे 100 है नहीं हुए, 46 16 और 38 जुड़ करके 100 हो गए ना, हो गए ना। तो बस इतना ही था। अब देखिए 46 है, यहाँ ध्यान दिया करो आप इस पर करेक्ट परसेंट पे, और इसके अनुसार ये नंबर आएगा। ये जो 46 है ना, यहाँ जो निकल के आएगा जो भी नंबर 46 किसके बीच में है बताइए, 40 से 50 के बीच में। 46 किसके बीच में है 40 से 50 के बीच में। ठीक है ना। तो आप बताइए 40 से 50, 40 से 50 के बीच में कौन सा नंबर लेते हैं अपन, 4 लेते हैं ना करेक्ट परसेंट में, 4। तो आपने तो बताया था 60 से 70 के बीच में आएगा, पर निकल के कितना आया, निकल के 40 से 50 के बीच में आता है 46। तो इसके अनुसार कौन सा नंबर मिलेगा, इसके अनुसार मिलेगा ये नंबर, ये मिलेगा। इसी नंबर को मैं लेकर के यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि अब 6 ना आकर के आना तो यहाँ 6 चाहिए था अपने अकॉर्डिंग, पर ये निकल के कितना है 4। तो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो तो बाद में जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके अनुसार चलेगा। तो अब देखते हैं कि आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, आपको जो 4 आया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया ये नंबर आपका आ गया, मार्क्स आपको पता है आपने जो चुना वो क्यों आ गया, मार्क्स आ गया। तीन ही तो चीज़ें होती हैं, और तीन ही चीज़ें यहाँ पे। करेक्ट परसेंट कितना आया 4, टाइम कितना है, कितना लिया था आपने, तो सत्य आपने टाइम कितना लिया था 7, तो 7 ही रहेगा। यहाँ पे 6 नहीं है सत्य, 7 है यहाँ पे। ये दूसरे क्वेश्चन की सीट है ये, तो यहाँ पे आएगा 7, क्योंकि आपने टाइम को 7 लिया है और 7 ही यहाँ से आ गया है ना। अब जोड़ते हैं अपन इसको, जैसे मार्क्स है आपको पता है कि एक बार में ये जो रेड लाइन है क्या है, रेड लाइन, इससे क्या क्या जोड़ते हैं, ये रही 3 बार, ये जो 3 लाइन है ना रेड, रेड लाइन से क्या जोड़ते हैं मार्क्स। एक बार तो ये जो ये मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम, तीनों चीज़ें जोड़ती हैं आपको पता है। अब देखिए यहाँ से जोड़िए, मार्क्स कितना है, ये तीनों जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 7, 9 और 7 16, 16 को अपन यूँ लिखेंगे, 16 के बीच में प्लस आ जाएगा, मैंने कहा 2 अंक जब भी दिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 हुए ना, कितने हो गए 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, ये 6 नहीं है, यहाँ पे कितना है 7 आएगा। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, दूसरी बार आपको ये जोड़ने होते हैं करेक्ट परसेंट और टाइम। दूसरी बार में कौन से जोड़ेंगे, करेक्ट परसेंट और टाइम। करेक्ट परसेंट कितना है 4, टाइम कितना है 7, 4 और 7 11, कितने हो गए 11, हुए नहीं हुए। अब 11 को फिर से जोड़ेंगे,
क्योंकि 11 में अंकों को जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो गया, 2 है या नहीं हुए, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, कितने आए, 2 आ गए ना। अब 7 आपका यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 7 और 2 9, यहाँ पे 7 नहीं है, 9 आएगा इसके अनुसार, आ गया ना। कितना आया है, 9 आ गया। उसके बाद में बोनस मार्क्स, अब देखना आप 9 ही क्यों, बोनस मार्क्स कितना आएगा, 2। राइट करोगे जब जब बोनस मार्क्स 2 आएगा तो कितना हो गया, फाइनल पॉइंट कितने बने आपके इसके अनुसार, 9 तो ये, 2 ये, तो 9 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 11। ये आपके मेन पॉइंट में रैंक बनाने के लिए जुड़ेंगे। रो पॉइंट पैनल में रैंक बनाने के लिए कौन से जुड़ेंगे, ये आपके फाइनल पॉइंट 11 जो कि मेन पॉइंट पैनल में जुड़ेंगे। किस में जुड़ेंगे, मेन पॉइंट पैनल में। तो ठीक है साथियों, इस तरीके से ये बन गया आपके 11। अब अपन बात करते हैं कि जो आपने चुना उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आती तो क्या होता। देखिए साथियों, आपने मार्क्स कौन सा लिया यहां से, आपने इसको राइट किया, राइट करने पर राइट के आपको 5 मार्क्स मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन लेवल कितना चुना आपने, 6 मिल गया। और रो पॉइंट पैनल में आपने 9 बना दिए, ये आपको काम करना होता है। ठीक है, आपने कर दिया। अब देखिए मार्क्स आपके राइट के राइट, करेक्ट परसेंट कितना चुना है, 6, 4 को बोल जाइए यहाँ से। ठीक है, टाइम, टाइम कितना लिया है आपने, 7, तो यहाँ इस 6 को बोल जाइए, 7 ले लीजिए। आपकी डेटा सेम है ना। देखिए आपने जो रो पॉइंट पैनल में जो लिए वही है ना। देखिए रो पॉइंट पैनल में क्या लिया आपने, राइट करने पर 5 लिया है, वो आपका सेम है, राइट है तो राइट है। क्वेश्चन लेवल कितना चुना है, 6, तो आपने जो चुना है वो है या नहीं, है ना। ठीक है, उसके बाद में टाइम, टाइम कितना लिया है आपने, 7 लिया या नहीं लिया, तो यहाँ पे कितना है, 7 है या नहीं, है ना 7। मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में रेड जो लाइन है इन तीनों को जोड़ दो, और जो सेकंड स्टेप में कौन सी, ये नीली जो लाइन है ब्लू, इससे जोड़ दीजिए। जोड़ना तक 5 और 6, इसके बीच में प्लस लगा के देख लीजिए इस तरीके से। मार्क्स 5, करेक्ट परसेंट 6, 5 और 6 11। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 5 और 6 कितना, 11, 11 को फिर से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, 11 18, एक बार में ही जोड़ दीजिए तीनों को, जब भी सेम आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18, 18 के बीच में एक रख दीजिए, जैसे कि 9। या फिर आपने ये जोड़े, एक बार तो ये दोनों जोड़ दे और लास्ट में इसको जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ने पर तो कितना है, 2। टाइम कितना है, 7, तो 2 में 7 जोड़ोगे तो भी 9 ही आएगा, ये आ गया 9। तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। कैसे भी जोड़ लो आप, एक एक को जोड़ ले, 2 को जोड़ लो एक साथ, 3 को जोड़ लिए। आपने तीनों को जोड़ा तो कितना आएगा, यहाँ से 9 आ गया, आ गया ना। ठीक है, तीनों को जोड़ने पर अब मैंने कहा दूसरी बार में किसको जोड़ोगे आप, करेक्ट परसेंट, यहाँ से ये वाला करेक्ट परसेंट जुड़ेगा। करेक्ट परसेंट कितना है आपने, कितना चुना, 6, और आना भी कितना चाहिए, 6, तो 6 आ गया। मान के चलते हैं यहाँ 6 आया है, और टाइम कितना है, 7, आपने जो 7 लिया है 7, 6 और 7 कितना हो गए, 13, 13 को लिखिए, 2 अंक हैं, उठा करके बीच में प्लस रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 रख दिया आपने। अब जोड़ो लास्ट में, ये तीनों को जोड़ दो एक बार, और एक बार में ये दोनों से जो आए उसको जोड़ दीजिए। 9 और 4 कितना हो गया, 13, 9 प्लस 4 तो कितने हो गए, 9 प्लस 4 तो कितने हो गए, 13। आपको, आपने अब देखना 13 ही बने क्यों, आपने जो सब कुछ जब सही चुना है ना, ये राइट किया तो राइट, करेक्ट परसेंट और टाइम, तीनों चीज़ें आपकी सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। और रो पॉइंट पैनल में आपने 9 बनने पर सेव किया है, कितने बन गए आपके, 13। और जब जब आप राइट करोगे तो इसको 15 बनाने के लिए क्या आता है, बोनस मार्क्स। अब ध्यान से सुना, क्या आता है,
बोनस मार्क्स, जब आप सब कुछ सही चुनते हो और क्वेश्चन को सही करते हो तो मेन पॉइंट पैनल में 13 बनते हैं और रॉन्ग में 15 बनते हैं। तो इस 13 को 15 बनाने के लिए 2 नंबर इसमें जुड़ते हैं हमेशा, जब जो आप राइट करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब जब 5 आएगा ना राइट का जब जब 5 आएगा तो यहाँ पे बोनस मार्क्स 2 आएगा, बोनस मार्क्स 2 आएगा हमेशा। जब जब यहाँ 5 आएगा, जब जब यहाँ 5 आएगा यहाँ पे बोनस मार्क्स 2 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा ये नंबर ही नहीं है किसी को, ये वो है आपके नंबर को पूरा कर रहा है। राइट करने पर 13 बनते हैं, 13 में 2 जुड़ते हैं और यही नंबर इसको पूरा करता है। आई बात समझ? और इसने इसको पूरा करके कितने बने थे अपने 13, प्लस में 2 कर दीजिए तो फाइनल कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 पॉइंट। और ये जो 15 पॉइंट है ना, यही आपके रैंक बना रहे होते हैं, इसी से आपकी रैंक निकल रही होती है, यही आपके लीडर बोर्ड में जाकर के जुड़ते हैं। तो साथियों शायद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सेव करेंगे राइट करने पर। इसमें आपने रो पॉइंट पैनल भी देखा, मेन पॉइंट पैनल भी देखा, और किस तरीके से आपको शायद सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पॉइंट सिस्टम का कुछ भी नहीं है, रो पॉइंट पैनल में ये किया और मेन पॉइंट पैनल में ऑटोमेटिक ये चीज़ें निकल जाती हैं। बोनस मार्क्स कैसे जुड़ता है वो भी मैंने बता दिया। रॉन्ग करोगे तो भी 15 कैसे बढ़ेंगे, करेक्ट करोगे तो भी 15 कैसे बढ़ेंगे। तो साथियों शायद मैंने पूरा पॉइंट सिस्टम आपको समझा दिया है। और वीडियोज और चीज़ों पे होंगी, शायद आपको ये पूरा यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप नंबर रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर रखे ना, रो पॉइंट पैनल बनाइए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए रैंडम, उन्हें जोड़िए और 9 बना दीजिए। उसका टाइम ले लीजिए कि 9 बनाने वाला टाइम ले लीजिए, उनको फिर जोड़िए, एक और तीनों को एक साइड में जोड़िए और दोनों को एक साइड में जोड़िए। आप उनको जब जोड़ोगे और फिर जोड़ करके देखिए कि फाइनल नंबर 15 आता है या नहीं आता। ये चीज़ें सारी सही है, तो यदि ये बदल गई तो ये भी नंबर बदल जाएगा। तो साथियों खुद एनालिसिस करिए, शायद इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना बेसिक से बन सकता था समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पॉइंट सिस्टम समझ आ गया होगा और आपने ये वीडियो देखी है, टाइम लगा होगा पर पूरा आपको क्लियर हो गया होगा तब। तो साथियों धन्यवाद समझने के लिए और जय हिंद।